हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। जी हाँ, थंबनेल में आपने देखा होगा। आपके पास अगर लेटेंट व्यू का आईपीओ अगर आया होगा तो अल्टीमेटली जो है आप आज बहुत ही बड़े मोटे प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको लॉटरी यहाँ पे लग गई है। लेटेंट व्यू का शेयर जो है यहाँ पे अभी जो है वो 475 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे ओपन हुआ था ये 512 में, 197 का जो इसका इशू प्राइस था, उससे ये कंपनी 170% के प्रीमियम में जो है यहाँ पे लिस्ट हुई है। और यहाँ पे आज अगर हम बात करें हाई की तो 548 का हाई लगाया कंपनी ने, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। इतना बम्पर लिस्टिंग होने के बाद कंपनी जो है अभी 478 पे ट्रेड करते हुए हमें नजर आ रही है। तो जी हाँ, बहुत ही भयानक यहाँ पे एक लिस्टिंग हमें देखने को मिल गया है। क्या कारण थे कि इस मार्केट में, जहां पे आपको देखा होगा आपने पेटीएम का किस बुरा तरीके से यहाँ पे पिट रही है। पेटीएम पिछले 2 दिनों में 40% की गिरावट देखने को मिल गई है हमें। चाहे हम बात करें यहाँ पे पॉलिसी बाजार की, चाहे हम बात करें नाइका की, अच्छे अच्छे वेंचर्स जो यहाँ पे लिस्ट हुए थे, जोमेटो, उसके बीच में ये छोटा सा एक आईपीओ आने के बाद, और ये कंपनी जो है जिस तरह से अपने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में जो है वही टिक पाता है जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ में आगे बढ़ता है ना। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो मुनाफा कमाना चाहिए। अगर मुनाफा नहीं कमाती है कंपनी तो उसमें, चाहे वो कितना ही अच्छा आईपीओ क्यों ना हो, कितने ही ज्यादा फेमस क्यों ना हो, उसमें जो है इन्वेस्टमेंट आते नहीं है। तो वो चीज हमें देखने को मिली। और इतना ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद इतना भयानक, जितना यहाँ पे कहा गया था, जितना लिस्टिंग गेन के बारे में, उतना ही यहाँ पे लिस्टिंग गेन हमें देखने को यहाँ पे मिला। तो क्या इनके सीईओ की तरफ से यहाँ पे बयान देखने को मिल रहा है, और क्या आपको इसको होल्ड करना चाहिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक आईटी कंपनी, एक डेटा एनालिटिक्स की कंपनी, जिसमें आने वाले टाइम में कितना फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। अगर आपको आईपीओ लगा तो यू आर सो लकी सर। मैंने 4-5 तरीके से आईपीओ लगाया, मेरा एक भी आईपीओ नहीं लगा। बहुत भयानक सब्सक्रिप्शन था इसका, लगना जो है नियर टू इम्पॉसिबल था। अगर आपको मिलता है तो यू आर वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको जो है यहाँ पे कितने आईपीओ अलॉट हुए हैं, ताकि मेरे को ये पता चले दैट देयर आर सम लकी व्यूअर्स, देयर आर सम लकी ऑडियंस विच हु आर व्यूइंग माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे चले आते हैं मनी कंट्रोल का वेबसाइट पे। तो देख पा रहे हो, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स शेयर्स डेब्यू विद 169% प्रीमियम ओवर इशू प्राइस ऑफ 197। जी हाँ, 169% का प्रीमियम कंपनी जो है वो दे के गई है। अगर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 180% का था, वहाँ से 10% के नीचे यहाँ पे आज खुली है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने जो है यहाँ पे हाई अच्छा खासा लगाया। डेटा एनालिटिक्स की कंपनी started off the day with a massive 169% premium on the bourses of 23rd of November, which is largely on expected lines। क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ था, हमें देखने को मिला था, कंपनी जो है यहाँ पे 100% जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे लिस्टिंग गेन देने जा रही थी। 530 का ओपनिंग था यहाँ पे किसमें, बीएसई में। और हम बात करें 512 का जो था वो एनएसई में था। 197 का इशू प्राइस था यहाँ पे। Changing the mood of the Dalal Street was spoiled by the disappointing listing of Paytm, the leading digital platform, पेमेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो पेटीएम के बाद जो है यहाँ पे दलाल स्ट्रीट का मूड जो है बहुत ज़्यादा स्पॉइल था, लेकिन यहाँ पे इसको चेंज करने का काम किसने किया, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स कंपनी ने जो है यहाँ पे कर दिखाया है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लिस्टिंग देखने को हमें मिला। जो आईपीओ था सब्सक्राइब हुआ था 326 टाइम्स, मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिला था। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बिड था 850 टाइम्स। अगर बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 145 टाइम्स, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो लुक्स अट्रैक्टिव बाय 119 टाइम्स। तो और अगर हम बात करें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की, तो वो 3.87 टाइम्स था। तो देखने को मिला कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लिस्ट हमें देखने को मिली। कंपनी अगर हम बात करें तो अपना सर्विस प्रोवाइड करती है टू द ब्लू चिप कंपनीज ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएफएसआई, सीपीजी एंड रिटेल। अब आपको जो है वो करना क्या है, बेसिकली एक चीज़ समझ के रखो, यहाँ पे भी बताया गया है कि कंपनी को जो अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे ये गेन देके जा सकते हैं। जैसे आप बताया अक्रॉस इंडस्ट्रीज डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितने कैगर से ये हो सकती है, ग्रो हो सकती है। तो यहाँ पे दिखा रहा है द ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 18% फ्रॉम 174 बिलियन इन FY20 टू 332 बिलियन इन FY24। तो 18% का CAGR ग्रोथ से अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली जो है उसका उससे ज़्यादा जो है आपका कंपनी ग्रोथ करेगी। और कंपनी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कंपनी का जो है यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी अपने को देखने को मिल सकता है। तो उससे ज़्यादा प्रिपेयर अगर रहोगे, अल्टीमेटली जो है यहाँ पे उनका ही गेन होगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो across industries, data analytics are being leveraged by enterprises to guide business strategy, optimize spending decision. Latent View is among the leading pure play data analytics services company in India. At the upper price band 197, the stock trades as 43 times of its EPS value of 4.51। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द एनालाइज लेटेस्ट अर्निंग
and fully diluted equity post issue. Hence, we recommend to subscribe the issue from the longer perspective. आशीष सी मेहता। तो ये वाला जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनके फ्यूचर जो है ब्राइट लगते हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। यही पूरा उल्टा जो है किस केस में था, हमारा पेटीएम के केस में था। मतलब वैल्यूएशन काफ़ी महंगे थे और उसका हमें यहाँ पे देखने को मिला एक बहुत ही बड़ा लिक्विडिटी सक कर लिया था मार्केट से। लेकिन हम बात करें इनके बिजनेसेस की और इनके परफॉर्मेंस की, तो एक मतलब इनके खुद के सीईओ कहते हैं कि यही यही होता है कि एक अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस में जो है हर इंसान अपना पैसा लगाना चाहता है, राइट। तो इनके जब सीईओ थे वहाँ पे देख पा रहे हो, वी आर एट GOPGC लेटेंट, इनका जो मॉडल है मतलब गुड ओल्ड फैशन प्रॉफिटेबल ग्रोथ कंपनी, ये एक्सप्लेन्स। ठीक है, तो ये कहते हैं कि बीइंग ओल्ड फैशन एंड प्रॉफिटेबल इज प्रोबेबली व्हाट द इंडियन मार्केट नीड्स एट दिस पॉइंट आफ्टर पेटीएम IPO। ठीक है, तो विच हैज़ कास्ट अ शैडो ओवर द प्लान्स ऑफ अदर हेविली फंडेड एंड अनप्रॉफिटेबल इंटरनेट कंपनीज दैट आर लाइंड अप लिस्टिंग इन द कमिंग मंथ्स। मतलब वो जो है एक तरह का बहुत बड़ा संकट लेके आ गई है आने वाले टाइम में। कोई भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जो कि ऑलरेडी लॉस में रन कर रही है, जब इतना बड़ा पेटीएम का IPO जो है वो यहाँ पे फ्लॉप हो गया, तो आने वाले टाइम में जो है वो इन सब नए नए जो लिस्टिंग होने वाली है कंपनीज, उसके लिए जो है यहाँ पे दिक्कत वाली बात खड़ी कर सकती है। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स बाय दोज मैट्रिक्स द टिपिकल कंपनी ऑलमोस्ट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड कंप्लीटली बूटस्ट्रैप, एक्सट्रीमली लो प्रोफाइल एंड हाईली प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। 2006 में कंपनी फाउंड हुई। लेटेंट व्यू ऑफर्स डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज, कंसल्टिंग, डेटा इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स अक्रॉस द बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, रिटेल इन्वेस्टर्स अमॉन्ग अदर्स। 15 साल का एक्सपीरियंस है इनको। द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 1 क्वार्टर इन द अर्ली 2010। उसके बाद से कंपनी जो है कभी जो है यहाँ पे लॉस रिपोर्ट नहीं किया है। तो देख पा रहे हो उसके बाद ही कहा कंपनी चेन्नई बेस्ड फर्म वाज स्पॉटलाइट रिसेंटली विद IPO रजिस्टर्ड द रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन 338 टाइम्स, मच हायर एंड हाई प्रॉफिटेबल इंटरनेट IPOs दैट वेयर लिस्टेड ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स लाइक नाइका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार। सबका हाल आपको पता है, यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनीज। नाइका तो हाल ही में जो है यहाँ प्रॉफिटेबल हुई है, पेटीएम बात करें, पॉलिसी बाजार बात करें, अभी भी यहाँ पे लॉस में रन कर रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कितनी भी बड़ी IPO क्यों ना हो, हमेशा जो है कंपनी अगर लॉस में रन कर रही है तो उसमें निवेश करने से कोई भी फायदा नहीं है। आने वाले टाइम में जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है और उनका हमें ग्रोथ अच्छा दिखता है फ्यूचर में, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो देख पा रहे हो इनके फाउंडर विश्वनाथन एंड CEO राजन सेतुमरन talks about going public, the overwhelming investors interest, being profitable and building a bootstrap company for 15 years। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसे, IPO था, बहुत ही जिसको जिसको मिला, यू आर वेरी लकी। मैं कहता हूँ कि कंपनी जो है बहुत ही तगड़ी है। अगर बात करें इनके सेल्स मार्जिन, तो सेल्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी का किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। 33 करोड़ का सेल्स 2013 में था, अराउंड 78 करोड़ टू 88 करोड़ एंड नाउ इट वाज 306 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम बात कर ले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्जिन अगर आप देखोगे तो हायर साइड काफ़ी अच्छा है। इस क्वार्टर, इस मार्च ईयर में भी, दिस ईयर में भी मार्जिन अगर आप देखोगे तो 34% का नजर आ रहा है। और पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट देख लेते तो जून के, तो जून 20 के और यहाँ पे जून 21 का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे 22 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था एंड दैट वाज 27 करोड़ इन दिस क्वार्टर, जून क्वार्टर। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो भी कर रही है। बहुत ही अच्छा फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है कंपनी की तरफ से। कंपनी के पास डेट नहीं है, 461 करोड़ का रिजर्व है, जिसके बिहाफ में 96 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, जिसको लगा आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो अगर आपका पर्सपेक्टिव एक लॉन्ग टर्म विजन का है। बाकी एंजॉय द रैली, एंजॉय द प्रॉफिट। अगर आप ब्रोक करना भी चाहते हो तो आपकी खुद की मर्जी है। अगर मेरे को लगता है तो मैं इसको बुक नहीं करता। एक IT कंपनी है, अगर बोल सकते हो डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, और जिस सेक्टर्स में काम कर रही है उनके आने वाले टाइम में फ्यूचर्स काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो है वो इनके थ्रू जो है वो हमें मिल सकती हैं। और जितने भी सेक्टर्स हैं, मतलब चाहे हम बात करें यहाँ पे FMCG की, चाहे हम बात करें बैंकिंग फाइनेंशियल्स की, सारे ही सेक्टर्स में कंपनी जो है अपना यहाँ पे योगदान दे रही है। देख पा रहे हो टेक्नोलॉजी, BFSI, CPG एंड रिटेल इंडस्ट्रीज, इन सब कंपनीज का, और इनका 500 फॉर्चून के क्लाइंट भी है। तो इन तरीके से अगर आप डेटा एनालिटिक्स का बिजनेस मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हो तो अल्टीमेटली जो है आपको यहाँ पे बिजनेस मिलने ही वाले हैं फ्यूचर में, और ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना कि कंपनी ये है, स्मॉल कैप है, तो फ्लक्चुएशन जो है उसके लिए अगर रेडी हो, अगर मार्केट में उतना वोलेटिलिटी से आपको डर नहीं लगता, अच्छे कंपनी में निवेश करना चाहते हो, स्मॉल कैप जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में, तो यू कैन गो विद लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। बहुत ही बढ़िया कंपनी है और आराम से इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।